और वैसे तो बुद्धिस्ट लोगों में कोई अंधविश्वास या कोई अंधश्रद्धा नहीं है ना। तो ये जो परिक्रम पात रखा जाता है कि अच्छे संकल्प के लिए है ना। ये संकल्प यही लिया जाता है कि इस घर में, इस परिवार में सुख शांति सुख समाधान बना रहे ना। और सुख शांति सुख समाधान ये परिक्रम पात के माध्यम से या मूर्ति या बाबा साहब के माध्यम से नहीं आएगा ना। सुख समाधान आप लोग जितने भी जन यहाँ रहेंगे, जो भी आप लोगों का सदाचरण रहेगा, धर्म का आचरण, उसके माध्यम से ही सुख समाधान निर्माण होने वाला है। तो ये जो परिक्रम पाठ के माध्यम से मान के चलिए आज जो आप लोग संकल्प ले रहे हैं ना कि मुख्य रूप से त्रिशरण पंचशील, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है। तो जैसे जो त्रिशरण पंचशील मान के चलिए, जैसे त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, और हम 3 बार वंदन करते हैं ना। तो ये जो पहला जो शरण है, त्रिशरण में से पहला शरण हमारा बुद्ध है। बुद्ध के शरण जाने, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण जाना। वो मूर्ति या फोटो वाला बुद्ध नहीं, ज्ञान के शरण जाना। तो इसलिए जैसे सबसे पहले हमें ज्ञानी बनना आवश्यकता होता है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार बुद्ध ने बताया कि संसार में तो दुख है और उस दुख का भी निवारण है, और वो निवारण तभी हम ढूंढ पाएंगे जब हमें या हमारा पास सद्ज्ञान है। तो जैसे आप लोगों का इच्छा है कि इस घर में सुख शांति सुख समाधान स्थापना, यानी कि जैसे कोई दुख आप लोग पसंद नहीं करते ना कि सुख ऐसा आते हैं, तो सुख किसके माध्यम से आएगा? सद्ज्ञान के माध्यम से। तो हमेशा जैसे जो बुद्ध का मतलब होता है कि हमेशा जो है ज्ञान के शरण जाना, सभी जन ज्ञानी बनना, बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे, कुछ कर्म भी करेंगे, हमेशा ज्ञान पूर्वक ही करना आवश्यकता है। और जैसे हम खास कर वैसे तो मोमबत्ती लगाना नहीं लगाना ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है ना। तो उसमें से हम 3 मोमबत्ती लगाते। पहला जैसे मोमबत्ती हम खुद के लिए ना, कि जैसे एक प्रकार के हम खुद का जीवन को प्रकाशमान कर सके। आप लोग यहाँ जितने भी जन रहने वाले सभी जन भी एक दूसरे के जीवन को प्रकाशमान करने वाले, क्योंकि माता पिता के कारण बच्चे सुखी बनेंगे, बच्चों के कारण माता पिता, पति के कारण पत्नी और पत्नी के कारण पति, सभी जन एक दूसरे के जीवन को ही क्या है? प्रकाशमान बनाने वाले ना। तो इस घर में आप लोग रहने के लिए आने वाले हैं या रहने आए हैं, तो हमेशा आशावादी बनिए, मन में कोई निराशा की भावनाएं नहीं रखें कि आशावादी बनना है। तो आज इतना बड़ा जो है सुंदर सा घर यदि आप लोग जो है बना पाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये आशावादी के कारण है कि ये जो घर बनाना या घर लेने के लिए आज से 20-25 साल पहले से विचार कर रहे थे ना, कि आशा था कि मन में कि हम कभी तो ऐसा करेंगे। तो जो बुद्ध है पहला जो शरण हमें आशावादी आशावान बनने के लिए सिखाते हैं, और साथ ही साथ प्रकाश के जो है मार्गों में आगे बढ़ना, अंधविश्वास अंधश्रद्धा नहीं रखना। हमारा पहला शरण है बुद्ध ज्ञान, है ना। कि जैसे बुद्ध है हम बुद्ध को मानते हैं और साथ ही साथ बाबा साहब को भी मानते हैं, कि जिस प्रकार जो है तथागत बुद्ध ने 3 सूत्र दिए, बुद्ध धम्म संघ जो है त्रिरत्न दी, उसी प्रकार बाबा साहब ने भी जो है 3 जो सूत्र दिए थे उन्होंने, कौन सा? शिक्षित बनने के लिए, है ना, कि संघर्ष करने के लिए, संगठित होने के लिए। तो आज से 2500 साल पहले भी बुद्ध ने शिक्षा को पहले ये रखे, बुद्ध ज्ञान। बाबा साहब ने भी उसके 2500 सालों के बाद बाबा साहब ने भी ज्ञान को पहला महत्व दिया, क्योंकि हमारा यदि कल्याण होगा ज्ञान के कारण ही कल्याण होगा। इसलिए सभी जन हमेशा सद्ज्ञानी बने, कि जो है गलत ज्ञान अंधविश्वास अंधश्रद्धा नहीं रखी। और दूसरा हमारा शरण होता है कि धम्मं शरणं गच्छामि, और ये धर्म और धम्म ये दोनों भी अंतर है। अंतर किस लिए है? क्योंकि जैसे जो धम्म का संबंध एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में है। धम्म का मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कल्याण करना। मेरे कर्मों के कारण आप सुखी बने, आपके कारण मैं सुखी बनूं, उसी को ही धम्म है ना। कि ये धम्म बुद्ध को या बाबा साहब को खुश करने का प्रयास नहीं करना है कि हम उनको फूल देंगे, मोमबत्ती अगरबत्ती देंगे, बुद्ध खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं। धम्म का मतलब होता है कि सदाचरण का आचरण करना, बुरे कर्म को नहीं करना। बुरे कर्म किससे? कि जिससे हमारे मन में भय यानी कि डर निर्माण होता हो, नुकसान होता हो, पश्चाताप होता हो, कोई दुखी होता हो, ऐसा कोई कर्म करना नहीं। हमेशा कुशल कर्म का संपादन करना।
कुशल कर्म किसको कहा गया कि जिस कर्मों के कारण आप सुखी बनने वाले हैं, जिस कर्मों के कारण बच्चे सुखी बनने वाले हैं, जिस कर्मों के कारण पति पत्नी सुखी बनने वाले हैं, या जिस कर्मों के कारण आप लोगों को अच्छा परिणाम या अच्छा उपलब्धि मिलने वाले, ऐसा ही कर्म करना आवश्यक है। और साथ ही साथ कि जैसे जो है मन है, मन को भी अच्छा बनाए रखना आवश्यक है कि मन में बुरे विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अच्छाई है बुराई है मन से ही निर्माण होते हैं। आज आप लोग परित्राण आयोजन किए हैं तो सबसे पहले किसी का तो भी मन में आया होगा कि परित्राण रखना चाहिए। पहले मन में आया, फिर वचन में आया, फिर कर्मों में आया। इसलिए क्या है कि मन को हमेशा पवित्र बनाए रखने का प्रयास करना है ना। और जो है ये बुद्ध हो गया, फिर ये धम्म, ये है ना कि धम्म का मतलब कि मैंने शुरुआत में कहा था कि धर्म और धम्म में अंतर है, क्योंकि जैसे धर्म का उद्देश्य क्या है, एक भक्त और ईश्वर में जोड़ने का प्रयास करता है। एक भक्त प्रयास करता है कि ईश्वर को खुश करूँ, लेकिन हम लोग भक्त नहीं, हम लोग अनुयायी बुद्धिस्ट ना, कि जैसे बुद्ध क्या है मार्गदाता है, उन्होंने हमें मार्ग दिखाए और उसी मार्ग में हमें चलना है। तो हमेशा जो है धम्मवान आप लोग बने रहे। धम्मवान का मतलब जैसे जो हमेशा अच्छे कर्म करने वाले को ही धम्मवान कहा गया। फिर उसके बाद आप संघ के शरण जाते हैं कि जैसे संघ में 4 जन आते हैं, उसमें भिक्षु भी आएगा, भिक्षुनी भी आएंगे, उपासक उपासिका, ये 4 जो है संघ है ना। तो जैसे उसमें भिक्षु का संघ बोलेंगे अगर तो उसमें भिक्षु लगाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आपका भी परिवार में एक संघ है कि संघ मजबूत होना आवश्यक है। इस घर में जितने भी जन रहने वाले, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जितने भी जन रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के प्रति सद्भावना होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर सुखी बनता है तो बाकी भी सुखी बनना चाहिए, क्योंकि इस घर में, इस परिवार में सुख शांति, सुख समाधान, सभी लोग सुखी बनेंगे तभी ही होगा, है ना। कि जैसे घर है, घर को भी परिपूर्ण बनाने के लिए गेट का आवश्यकता होता है, पंखा का आवश्यकता होता है, दरवाजा, खिड़की, छत, दीवार, हर चीज़ का आवश्यकता होता है ना। हर सभी चीज़ें मिलकर ही परिपूर्ण रूप से घर बनता है। तो उसी प्रकार घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं, सभी जन मिलकर ही एक परिवार बनेगा। तो इसलिए आप लोग इस घर में जितने भी जन हैं, सभी जनों ने एक दूसरे के चाहे वो विचार को हमेशा ध्यान में रखना, जो अधिकार को विचार हो उसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि मेरे बारे में सोचने के बजाय हमारा बारे में, है कि आप लोग क्या है परिवार, सभी जनों ने, एक व्यक्ति का अगर उसमें कल्याण है तो सभी जनों का कल्याण होना आवश्यक है। तो वो संघ है और उस संघ में भिक्षु भी आता है कि जैसे भिक्षु संघ हम उसका भी शरण जाते हैं कि जैसे एक विशेष व्यक्ति के शरण में नहीं आए, भले से आज आप लोग मुझे भी बंधन करें या किसी जो है भिक्षु को बंधन करते हैं, तो एक व्यक्ति को बंधन नहीं करते होते। तो जो बुद्ध का जो भिक्षु संघ है उसी का ही बंधन कर रहे हैं। एक पद है, पद को ही बंधन कर रहे हैं कि जैसे बुद्ध क्या है वो भी एक प्रकार के पद ही है, एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, क्योंकि इतिहास के अनुसार जो हमें जानकारी मिलता है, बुद्ध के पहले 27 और बुद्ध होके चले गए, उन्हें भी बुद्ध कहा गया। वो क्या, बुद्ध एक पद है, भिक्षु वो भी एक प्रकार के पद ही है ना। तो उसी जो है मान के लिए जो धर्म के कार्य भिक्षु के माध्यम से हम आगे बढ़ाते हैं, हम भिक्षु के भी शरण जाते हैं। तो जब हम भिक्षु के शरण जाए तो उस भिक्षु की बात को भी मानना आवश्यकता होता है। तो उसके बात को मानने से पहले उसने 2 चीज़ें ध्यान में रखी। कौन सा? पहला तो उनके बातों में ज्ञान होना था, ज्ञान पूर्वक हो, और ज्ञान पूर्वक होने के साथ साथ जो है दूसरा कि वो धम्म पूर्वक हो, कि उस बात को मानने के बाद आपका कोई नुकसान नहीं है ना। तो ये जो है ये बुद्ध धर्म संघ, ये त्रिरत्न, फिर उसके बाद आता है कि पंचशील, है ना, कि आप लोग पंचशीलों का पालन करिए। कि जैसे पहला शील मान के चलिए आप लोग कौन सा है कि पनाति पता वैराग्य सिक्तवदम समाज, कि प्राणी हिंसा से विरोध रहना, यानी कि हिंसा नहीं करना। तो प्राणी में हम लोग भी आते हैं। बहुत बार देखने को क्या मिलता है कि जैसे एक व्यक्ति है, पशु को नहीं भरेगा, बल्कि आप लोगों के कारण ही इस घर का महत्व बढ़ने वाले है ना। इसलिए क्या है आप लोग हमेशा मैत्रीवान एक दूसरे के प्रति बना रहिए, और जो बड़े बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर, दादा दादी जो भी होंगे उनके प्रति सेवा की भावना जरूर रखना है कि माता पिता का सम्मान करना है ना। तो ये जो है इस बात को ध्यान में रखे। दूसरा हमारा सील में कि अजन्ना दाना वेरा अपने सिक्तवदम समाज, है चोरी नहीं करनी। तो हमें चोरी करने का आवश्यकता नहीं। बाबा साहब के त्याग और बलिदान के कारण, उसके पुण्य कर्मों के कारण, आप लोगों के त्याग मेहनत के कारण आपको चोरी करने का आवश्यकता नहीं है कि इतना सक्षमता आ गई कि आप दूसरे को दे सकते, इतना सक्षमता है। तो
उसमें जो है दूसरा सील के माध्यम से आप लोगों ने अपने जीवन में ईमानदारी लाना आवश्यक है कि जैसे सभी जन क्या है, सभी लोगों का अलग अलग पद है। आप लोगों का माँ का पद है, पिता का, सास सासू माँ के पद में आप लोग देते हैं, बेटा बेटी है, पति पत्नी बहू दामाद है ना, उस पद में भी कोई ना कोई देते हैं ना कि उस पद के प्रति ईमानदार बने। आप लोगों का जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना आवश्यक है। तो फिलहाल आप लोगों का जिम्मेदारी क्या है, इस घर में, इस परिवार में सुख समाधान स्थापन करना है ना कि आपके कारण खुद भी सुखी बनना और दूसरे को भी जो है सुखी बनना। तो ईमानदारी से जो है मेहनती बनना, सहनशील बनना और साथ ही साथ जीवन में त्याग करना भी आवश्यक है। बिना त्याग के है ना कि जो है खुद का भी भला नहीं होगा, दूसरे का भी भला नहीं होगा कि जैसे ईमान के लिए बलिदान बोलते हैं कि जैसे जो है दानशील भी बने रहना आवश्यक है कि जैसे बिना दान के खुद का भी कल्याण नहीं होगा, दूसरे का भी कल्याण नहीं होगा। इसका उदाहरण अगर लेना है तो बाबा साहब को देखिए, क्योंकि आज आप लोगों को इतना सुंदर जीवन अगर मिल रहा है, इतने भी हजारों करोड़ शोषित जो वंचित जो लोग थे आज से 2 पीढ़ी पहले या 50 साल पहले, कि उन सभी लोगों का जीवन किसके कारण सुधर आया है, बाबा साहब के त्याग और बलिदान के। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण, जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा जो है उपलब्धि है। तो आप लोग जैसे मान के चले कि बुद्ध जैसा तो आप लोग त्याग नहीं कर सकते, बाबा साहब जैसा त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उतना जो है अगर इच्छा में होगा उतना सक्षमता, उतना योग्यता नहीं है। फिर इसी प्रकार समाज में रहने वाले अच्छा भिक्षु, अच्छे भिक्षुनी है, उनके बराबर भी हम लोग त्याग नहीं कर सकते ना, उसके बराबर आप लोग त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जीवन में त्याग करना तो आवश्यक है, क्योंकि बिना त्याग के तो आप सुखी रहने वाले नहीं हैं। तो अगर आप बुद्ध के बराबर, बाबा साहब किसी सिलवान भिक्षु भिक्षुनी के बराबर त्याग नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो त्याग जरूर आपने करना चाहिए कि जिस त्याग के कारण आपका और आपके परिवार का भला है ना कि जैसे मान के चले बुद्ध ने त्याग किया, उनको खूना पड़ा सिद्धार्थ के रूप में, बाबा साहब ने त्याग की, उनको खूना पड़ा, कोई भिक्षु त्याग करता है तो उसको भी कुछ ना कुछ खूना पड़ता ही है। लेकिन आप लोग अगर जो त्याग करें तो आप लोग त्याग करेंगे तो खूना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या त्याग करना है, तो सबसे पहले गुस्सा है, राग है, उसको त्याग कर दो, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, उसमें तो आपका ही लाभ है। और जो है किसी प्रकार की तृष्णा हो, गलत आदत हो, गलत संगत हो या कुछ भी बुराई है, उन चीज़ों को त्याग कर देना, क्योंकि उसमें कोई आपका कोई नुकसान नहीं है, उसमें आपका ही लाभ है ना। तो वो जो है त्याग की भावना रखे और साथ ही साथ दानशील भावना रखना कि जीवन में दानशील बने। अगर हम धन संपत्ति के माध्यम से दानशील ना बन पाए, लेकिन कर्म के माध्यम से जरूर बनिए है ना। क्योंकि जैसे बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा था, उन्होंने कहा हम तो गरीब हैं, हम भिख मांग के खाते हैं, हम कैसे दान करेंगे, आपने बोले कि दान करना आवश्यक है। तो उसमें बुद्ध ने कहा कि दान का मतलब हमेशा धन संपत्ति से ऐसा संबंधित नहीं है, दान वचन का भी हो सकता है, अच्छे वचन, अच्छा से बातचीत करो, व्यवहार का भी हो सकता है कि अच्छा व्यवहार करो, किसी को प्रोत्साहन दो, किसी का जो है प्रशंसा करो ना। तो घर में परिवार में एक दूसरे के प्रति दानशील बनो कि एक दूसरे को मान सम्मान देना, क्योंकि आप सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। इसलिए घर में परिवार में पति पत्नी, सास बहू, भाई बहन जो भी है, एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान देना, अच्छे से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है ना। तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार के दान ही है। और खुद के जीवन के लिए त्याग करना वो भी एक प्रकार के दान है। तो ये दूसरा शील है। और तीसरा शील है कमिश्र सारा विराम समाधि, यानी कि आदमी ने व्यभिचारी नहीं बनना है, नैतिकवान बनना है। क्योंकि जैसे आदमी अगर बड़ा पद में भी जाए है ना, बड़ा उच्च शिक्षित भी बने, खूब धन संपत्ति भी कमाए, बहुत सुंदर भी हो, लेकिन उसका अगर नैतिकता अगर अच्छा नहीं है, चरित्र अगर अच्छा नहीं है, तो उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है, आदमी के सफलता का जो नींव है, उनका जो जड़ है वो क्या है, नैतिकता है, नैतिक जड़ है ना। तो घर में परिवार में पति पत्नी का जो सुख शांति भी उसी नैतिकता के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए जो पति है पत्नी है, सभी जन नैतिकवान होना आवश्यक है, क्योंकि उसके कारण हमें जीवन में मान सम्मान, रिश्ते जो नाते वो सब कुछ मिलता है ना। इसलिए क्या है, चरित्रवान बनिए। क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी चरित्रवान नहीं होते तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते थे, उतना कभी भी वो पूजने नहीं बन पाते थे। 32 डिग्री के बजाय 100 डिग्री भी होते, अगर नैतिकवान नहीं होते, 100 डिग्री होते, फिर भी उनको सफलता भी नहीं मिलता, इतना सम्मान भी नहीं
मिलता, तो उनको सफलता भी मिला, सम्मान भी मिला, किसके लिए? नैतिकता के कारण, है ना। इसलिए क्या है, हमेशा नैतिकवान सभी जन में बने रहे और मन से, वचन से, कर्म से अपने चरित्र को कभी भी जो है खराब होने नहीं दे, क्योंकि यहाँ दाग लग जाएगा तो नया भी बन जाएगा, साफ भी हो जाएगा, लेकिन आपके चरित्र में एक बार अगर दाग लगा तो वो ठीक होने वाला नहीं, उसका निशान रहेगा। मान लीजिए इसमें सुंदर सा रंग आप लोगों ने लगाए, 3 साल के बाद इसमें थोड़ा सा ये खराबी आ सकता है, फिर से रंग करना पड़ेगा, फिर 3 साल के बाद नया रंग लग जाएगा, नया रंग लगाने के बाद पुराना रंग के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन इंसान का वैसा नहीं, अगर 10 साल पहले कुछ गलती किया होगा तो 20 साल के बाद बोलेंगे ऐसा फलाना पहले ऐसा ऐसा था, तो उन चीज़ों को याद रखा जाता है। हालांकि बुद्ध धर्म भूतकाल के बारे में ध्यान नहीं रखता, लेकिन जो भूतकाल है उसको जाने दीजिए, वर्तमान काल को ज़्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भूतकाल है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में अपने में कुछ सुधार लाया जा सकता। तो नैतिकवान, चरित्रवान बने, ताकि जो पति पत्नी मन से जो है सुखी बने रहे, है ना, जो है हमेशा नैतिकवान बनना। और हमारा चौथा सील है मूसावादा विराम समाधि, कि झूठ नहीं बोलना, निंदा, नालस्ती, गाली गलौज नहीं करना। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, उससे प्रेम से या हंसमुख होकर 2 शब्द भी बोलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। भले से आप उनको चाय पानी नाश्ता अच्छा स्वादिष्ट भोजन नहीं करा पाए, लेकिन 2 शब्द अच्छा बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। और उसके विपरीत कोई व्यक्ति आपके घर में आया, उनका चाय पानी नाश्ता अच्छा स्वादिष्ट भी भोजन कराए, लेकिन 2 शब्द अच्छा नहीं बोले, व्यवहार बराबर नहीं किया, तो वो क्या है, वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा। इसलिए क्या हमेशा प्रयास करना कि अच्छा जो सदवचन है कि सम्यक वाचा, कि घर में परिवार में हमेशा अच्छे से आप लोग बातचीत करिएगा ना, कि एक दूसरे का प्रशंसा करें, एक दूसरे का जो मनोबल है उसको बढ़ाए, पति पत्नी एक दूसरे का जो त्याग है उसको जो है पहचान दे, क्योंकि पति भी पत्नी के लिए त्याग करता है, पत्नी भी पति के लिए त्याग करता है, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे का जो है प्रोत्साहन नहीं करते, एक दूसरे को हम धन्यवाद नहीं करते ना। तो वो भी आवश्यकता है कि जो है एक दूसरे का त्याग को पहचान दे, या जो एक दूसरे का जो है प्रशंसा करे, है ना, कि गलत बोलने के बजाय प्रशंसा ही बोले, और हमेशा अच्छा से जो बातचीत करे ना, कि चिड़चिड़ ना करे, गुस्सा ना करे, शांतता हमेशा मन में बनाए रखने का प्रयास करे, क्योंकि आपका इच्छा है कि घर में परिवार में सुख शांति होना, है ना, कि घर तो शांत है, घर को सुख शांति का इसको आवश्यकता नहीं है, इसको आवश्यकता है हमें, जो लोग यहाँ रहने वाले उसके मन को, उनके जीवन को ही सुख समाधान का आवश्यकता है। इसलिए क्या है कि गलत वचन नहीं बोले, कि गाली गलौज का शब्द नहीं बोले, हमेशा समय को अच्छा बोले। और 5वां हमारा सील है सुरा मरे मज्ज वेरा समाधि, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना, गलत आदतें नहीं होना, गलत संगत में, या जितने भी बुराई है उन जो जिससे हम लिप्त रहते हैं उससे हमेशा मुक्त रहना, क्योंकि इसी में हमारा ही फायदा है। लेकिन अगर आदमी नशीली वस्तुओं में, गलत संगत में, गलत चीज़ों में अगर लिप्त रहता है तो उनके जीवन में मुख्य 5 प्रकार के बड़े बड़े नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो उनका समय का होता है, क्योंकि समय एक बार गया तो दोबारा लौट के आता नहीं है ना। इसलिए क्या है, अगर मान के लिए कोई नशीली वस्तु का सेवन करता है, सुबह सेवन करने के बाद रात भर पूरा दिन भर जो है सोया रहता है, तो उसका पूरा एक दिन खराब हो गया। जो समय अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, कुछ जो है उपलब्धि के लिए लगा सकता था, वो समय जो है नींद में, उस नशे में चले गए, जो दोबारा नहीं आता है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य, है ना, क्योंकि जैसे अच्छा घर होने के साथ साथ शरीर अच्छा भी तो होना चाहिए। अगर शरीर ही बीमार है, कितना भी गद्दीदार बिस्तर दिया जाए, अगर शरीर ही बीमारी से ग्रस्त है, बराबर नींद नहीं होगा। लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो, ऐसा सादा चटाई बिछा कर भी आप आराम से सो सकते हैं, 2 रोटी खाकर भी आराम से सो सकते हैं। अगर शरीर हमारा सही, तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, अपना स्वास्थ्य शरीर का भी और मन का भी जो स्वास्थ्य दोनों भी आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ शरीर अच्छा होगा तो काम नहीं चलेगा, मन भी तो अच्छा होना चाहिए, है ना, कि जो बेकार में कोई टेंशन ना हो, फिजूल में ऐसा कोई शंका ना हो, कोई बुरे विचार ना हो, वो भी तो आवश्यकता है। और जो है तीसरा हानि होता है कि धन संपत्ति का, है ना, क्योंकि धन संपत्ति तो आवश्यकता है, बिना पैसों का वे भी यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि जो भी आया पेट्रोल ना बाइक से आया, पेट्रोल लगा, यानी कि पैसे के कारण ही यहाँ पर आता है। तो धन संपत्ति भी जीवन में आवश्यकता है।
इसलिए जो है धन संपत्ति को भी फिजूल में खर्चा ना करे, जितना है उतना, और प्रयास करे कि और धन संपत्ति आगे करे, हमें जो है फिजूल में दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो कभी कभी देखने को क्या मिलता है कि जब बेटा का शादी हो, बेटी का शादी हो, पैसा नहीं है फिर भी उधार लेकर, कर्जा लेकर, लोन लेके कि दिखाना है कि बड़ा सा मंडप है, फलाना जगह पे किया, सुनाना है, उसके कारण क्या है लोग दिखावा करते हैं। जितना है उतना, और फिजूल में खर्चा ना करें। और साथ ही साथ जो है अगर हम नशीली वस्तु का सेवन करें, हमें कोई विश्वास भी नहीं करेगा, घर में परिवार में मान सम्मान भी नहीं रहेगा। इसलिए क्या है हमेशा प्रयास करना कि धर्म का शीलों का पालन करना। तो यही त्रिशरण, यही पंचशील है जिसके कारण ही इस घर में, परिवार में सुख समाधान स्थापित होगा। तो यही त्रिशरण पंचशीलों को पालन करेंगे तो आप बोल सकते कि हाँ हमारे घर में बुद्ध वास करता है ना। मूर्ति